हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर्स से मनीषा। आज आप लोगों को ज्योग्राफी क्या सारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्थानांतरित कृषि वो पढ़ाने जा रही हूँ और मैप के द्वारा दिखा करके आपको चीज़ें समझाऊंगी ताकि चीज़ें आपको याद रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्थानांतरणशील कृषि, पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्थानांतरणशील कृषि क्या होती है। प्राचीन काल में या जो जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ पे विकास अभी उतनी चरम पे नहीं पहुंचा है और उनको उन्नतशील बीज नहीं मिल रहे हैं, खाद नहीं मिल रही है और जो कीटाणुनाशक है वो नहीं मिल रहे हैं, तो होता क्या है कि वो एक जगह कृषि करते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद वहाँ की उपजाऊ क्षमता कम होने लगती है, उत्पादन कम होने लगता है, तो वो क्या करते हैं कि बगल पास में ही जहाँ पे जंगल होते हैं उनको जला करके या काट करके वहाँ पे खेती करना शुरू कर देते हैं। फिर वो कुछ वर्षों तक वहाँ करेंगे, फिर दूसरी जगह करनी शुरू कर देते हैं। तो स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे कृषि करना। सिंपल सा वर्ड पकड़ेंगे तो भी आप समझ जाएंगे। तो वो कहलाती है स्थानांतरित कृषि, क्योंकि हम अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं तो उसको अलग अलग नामों से संबोधित किया जा रहा है। तो देखते हैं ये जो है कहाँ पे किस नामों से पुकारी जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिको की। मैक्सिको में ये जो है आपकी कहलाएगी कोनूल और केमिले। ठीक है, कोनूल और केमिले दोनों बोली जाती है। और अगर हम मैक्सिको और मध्य अमेरिकी देश की बात करें तो यहाँ पे ये आपकी कहलाती है मिल्पा। ठीक है, तो मिल्पा कहाँ पे कहलाएगी? मध्य अमेरिकी देश में, क्योंकि मध्य अमेरिका के अंतर्गत मैक्सिको भी आएगा तो वो भी सही होगा। ठीक है, तो जितने मध्य अमेरिकी देश हैं अगर एक पर्टिकुलर देता है तो भी सही होगा, और अगर मध्य अमेरिकी देश बोलता है तो भी सही होगा, मैक्सिको पूछता है तो भी सही होगा। अगर ऑप्शन में कोनूल और केमिले है तो पहला ऑप्शन आपका वही सही होगा, लेकिन अगर ये नहीं है, मिल्पा है, तो मिल्पा आपका राइट आंसर होगा। फिर वेनेजुएला, ये वेनेजुएला का क्षेत्र है। ठीक है, तो वेनेजुएला में इसको बोलते हैं कोनुको। ठीक है, यहाँ पे है कोनुको और ये है कोनूल। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, कोनूल और कोनुको। फिर ब्राज़ील में इसको बोला जाता है रोको। दक्षिणी अमेरिका देश है ब्राज़ील, इसको बोला जाता है रोको। फिर पश्चिम अफ्रीका, अगर हम किसी का भी अफ्रीका का ही अगर पार्ट करते हैं तो क्या होगा? ये आपका हो जाएगा पूर्वी, ये उत्तरी, ये आपका जो है पश्चिमी, और ये आपका मध्य का क्षेत्र, और ये दक्षिणी। तो ये बोल रहे हैं पश्चिमी अफ्रीका देश में लोगन। तो लोगन कहाँ की है? पश्चिमी अफ्रीकी देश। जितने भी देश हैं पश्चिम अफ्रीका के, वहाँ पे जो स्थानांतरित कृषि होती है वो कहलाती है लोगन। फिर भूमध्य रेखी क्षेत्र की बात करें, भूमध्य रेखा जहाँ से गुजर रही है जिन जिन क्षेत्रों से, अफ्रीका के जिन जिन क्षेत्रों से, तो वहाँ पे वो फैग कहलाएगी। ठीक है, तो किस किस से गुजर रही है? तो गैबोन से गुजरेगी, कांगो से गुजरेगी, कांगो गणराज्य या जारे से गुजरेगी, युगांडा से भी गुजर रही है, केन्या से गुजर रही है, सोमालिया से गुजर रही है। तो अगर इन देशों में से कोई एक दे तो भी सही होगा, और अगर भूमध्य रेखी देश बोले तो भी आपका ये राइट आंसर होगा। फिर मसोले जो है वो कांगो गणराज्य में बोला जाता है स्थानांतरित कृषि को। तो मसोले कहाँ की है? कांगो गणराज्य की। फैंग कहाँ की है? भूमध्य अफ्रीकी देश की। लोगन कहाँ की है? पश्चिम अफ्रीका की। कोनुको कहाँ की है? वेनेजुएला की। ध्यान रखिएगा, कोनुको और कोनूल, तो कोनूल कहाँ की है? मैक्सिको की है, लेकिन कोनुको जो है वो वेनेजुएला की है। रोको ब्राज़ील, और मिल्पा मैक्सिको या मध्य अमेरिकी देशों की। फिर टेबी बोला जाता है मालागासी में। जाम्बिया, जिम्बाब्वे और युगांडा में इसको बोला जाता है चेते मिनी। ठीक है,
चेतेमनी 3 अफ्रीकी देशों में बोला जाता है, जिम्बाब्वे में, जाम्बिया में और युगांडा में स्थानांतरित कृषि को चेतेमनी बोला जाता है, जबकि युगांडा में इसको फैग भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर युगांडा में फैग आता है तो भी सही होगा, और अगर चेतेमनी पूछा जाता है तो भी सही होगा। तो ऑप्शन देख करके टिक मारिएगा। चीज़ें बार बार आप एक तो कई बार देखिए, फिर ब्लैंक मैप लीजिए, उसमें भरिए। तो जब आप खुद से भरेंगे, और कोशिश करिए कि सिर्फ पहले हम इतना पोर्शन याद कर लें, पहले उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका याद करिए, फिर आप अफ्रीका का याद कर लीजिए, फिर आप इधर आइए। ठीक है, तो 1 2 3 स्टेप में इसको आप क्लियर करिए और आपका 100% चीज़ तैयार हो जाएगी। और आना तो यहीं से है ना, कहीं अलग से तो पूछेगा नहीं। स्थानांतरित कृषि की अपने आप बना लेगा और आयोग आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा तो है नहीं। बस चीज़ें क्या है कि जो डाउटफुल की स्थिति होती है 2 में, कि ये है कि ये नहीं है, तो वो स्थिति आपको बस हटानी है। मेहनत हम कर रहे हैं, थोड़ा सा और आपको परिश्रम करना है सही दिशा में। जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बस अपना रास्ता थोड़ा सा अलग करते हैं भीड़ से, वही काम हमें भी करना है। और जब हम ये काम कर लेंगे तो हमें सफलता मिलने लगेगी, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये नहीं कि इकट्ठे चीज़ें हमें मिलेंगी, नहीं। पढ़ाई में धैर्य ज़रूरी है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेंगी, उतनी योग्यता आपके अंदर होनी ही चाहिए, और जब ये आ जाएगी तो अपने आप आपका सिलेक्शन होने लगेगा। और जब हम अपनी योग्यता बढ़ा लेते हैं तो नौकरी आपके पीछे भागेगी, आप नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे। बस थोड़ी सी लगन की ज़रूरत है। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मसोले कहाँ की है, काम्बोगढ़ राज्य की। और आपकी ये देखिए, लाओस और वियतनाम में रे बोला जाता है, फिर थाईलैंड में तमराई बोला जाता है। थाईलैंड ये है, लाओस और वियतनाम आपके ये हैं, यहाँ पे रे बोला जाता है। वर्मा में जो स्थानांतरित कृषि है वो कहलाती है तुंग्या, और श्रीलंका में ये कहलाती है चेन्ना। फिलीपींस में कैंगिन कहलाती है, ये फिलीपींस है, और यहाँ पे ये कहलाती है कैंगिन। इंडोनेशिया में ये कहलाती है हुमा, और मलेशिया प्लस जावा अगर देखें तो लेदांग कहलाएगी। अगर जावा प्लस इंडोनेशिया कहेंगे तो हुमा कहलाएगी। ठीक है, तो इंडोनेशिया अगर दिया है, हुमा ऑप्शन में है तो भी सही होगा, और अगर जावा दिया है, हुमा अगर ऑप्शन में है तो भी सही होगा। अगर मलेशिया और जावा दिया है और आपकी जो स्थानांतरित कृषि है वो दी है तो वो भी सही होगा, लेदांग। और अगर सिर्फ जावा दिया है, लेदांग ऑप्शन में है तो भी सही होगा, और अगर मलेशिया दिया है, लेदांग दिया है तो वो भी सही होगा। तो बस आपको ध्यान क्या देना है कि अगर एक जगह की 2 स्थानांतरित कृषि हैं तो वो आपको क्लियर अपने टंग पे याद रखनी है। ठीक है, तो आप इसी तरह से प्रयास करते रहिए और सफलता प्राप्त करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।